सबसे पहले मैं जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, स्पेशली डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर विनीत चावला सर, डॉक्टर सुमन एंड अदर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स का बहुत बहुत तहे दिल से उनको बधाई देती हूँ सफलतापूर्वक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने में। प्लस बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझको यहाँ पे इन्वाइट किया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। तो अब हम अपने टॉपिक टाइम को देखते हुए अब टॉपिक की तरफ जाता है। तो मेरा जो टॉपिक है बेसिकली हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम डिजाइनिंग सस्टेनेबल मॉडल्स फॉर रूरल इलेक्ट्रिफाइंग रूरल एप्लीकेशंस। डिफरेंट रूरल एप्लीकेशंस पे हमने यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल डिजाइन किए हैं बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जो आउटलाइन है प्रेजेंटेशन की दैट इज इंट्रोडक्शन, परिचय, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम डिजाइन करने में क्या क्या की कंसीडरेशन हमें कंसीडर करनी है, क्या क्या डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की फिजिबिलिटी एनालिसिस, हाइब्रिड मॉडल कैसे डिजाइन करते हैं और अब डिजाइन करने के बाद पर्टिकुलर पूरा प्रॉपर साइजिंग कैसे करते हैं कि सो दैट अपनी जो कॉस्ट है वो कम से कम रहे। क्या इस वर्क का क्या फ्यूचर स्कोप है, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन एंड रेफरेंसेस। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमें ये रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड सिस्टम डिजाइन क्यों करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो डिमांड है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की दिन में दिन बढ़ती जा रही है। अगर मैं बात करूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का आपका इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती जा रही है, तो उससे हमारा क्या हो रहा है, हाउसहोल्ड कंजम्पशन इंक्रीज होता जा रहा है। तो दैट मीन्स हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिमांड दिन में दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें इतनी सप्लाई नहीं है। आपको सबको पता है कि हमारे अगर इंडियन पावर सिनेरियो में अगर मैं बात करती हूँ तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन है पावर जनरेशन का वो फॉसिल फ्यूल्स है, जो कि क्या हो रहा है धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। तो दैट मीन्स हमें कहीं ना और दूसरा फॉसिल फ्यूल्स का यूज करने से जो आपका बेसिकली अगर मैं कहूँ ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो दैट मीन्स कहीं ना कोई हमें वाइटल सोल्यूशन ढूंढ के आना पड़ेगा कि सो दैट हम अपने क्लाइमेट को भी सेफ रख पाएँ, प्लस में और से और जनरेशन कर पाएँ, यानी कि डिमांड और सप्लाई के गैप को मिनिमाइज कर पाएँ और एक एनवायरमेंट फ्रेंडली पावर जनरेटर दें। तो उसमें उन चीज़ों को देखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बेसिकली एक वाइबल सोल्यूशन है जिनके थ्रू हम पावर जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं इंडियन पावर सिनेरियो की बात करूं तो एज ऑन 31 जनवरी 2025 की बात करती हूँ, जो टोटल हमारे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया की वो 4,52,694.92 मेगावाट है। अगर मैं बात करूँ सभी सोर्सेज को यूज करने की तो थर्मल का कंट्रीब्यूशन 53.69% है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन 34.13% है, हाइड्रो का कंट्रीब्यूशन 10.36% है और न्यूक्लियर का कंट्रीब्यूशन ओनली 1.8% है। अब इन सब में अगर मैं डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करूं तो सोलर का कंट्रीब्यूशन 58.73% है, विंड का कंट्रीब्यूशन 30.64% है, स्मॉल हाइड्रो का 3.28 एंड बायोमास का 7.35% है। दैट मीन्स अगर मैं इंडियन सिनेरियो की बात करूं तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बेसिकली अगर हम यूज करते हैं सोलर, विंड, बायोमास, बायोगैस का, और वी हैव लॉट ऑफ